ओम शांति। 19 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। तो आज का मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, कौन सी बात बुद्धि में आ गया तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तो सुनते हैं मुरली का उत्तर। हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो या ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्मों का राज्य भाग मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बाबा ने कहा कि उन वो आप ही छोड़ देंगे। और जब उनको कहेंगे, वो कहेंगे कि वाह, हमको तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, 21 जन्मों का राज्य भाग लेना है, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद याद पर पूरा टेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। बाबा ने कहा, पढ़ाई और याद पर पूरा टेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में जाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। बाप डायरेक्ट आए हैं, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं रखना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। सुनते हैं इसका विस्तार। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, ध्यान से सुने। बाबा ने कहा, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले कहाँ पड़ता है। बाबा ने कहा, इन व्यर्थों का प्रभाव सबसे पहले मन पे पड़ता है। बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो उसका संस्कार बन जाता है। बाबा ने बताया इसमें कि संस्कार कैसे बनता है। तो मन बुद्धि में अगर वही चलता रहा दृश्य तो वो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देंगे, जो ब्राह्मण संस्कार है ही नहीं। किसी भी व्यर्थ संस्कार के बस होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाता है। यह क्षत्रिय के संस्कार है। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। बहुत अच्छी बात है बताई बाबा ने इसमें कि अगर अगर उस संस्कार के बस होके चले, ब्राह्मण संस्कार तो पहले वो है नहीं, और अगर उसके बस होके चले तो खुद से ही खुद की लड़ाई करनी पड़ती है और घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण अर्थात सदा व्यर्थ से मुक्त, परवश नहीं होंगे। अब सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। जब भी कोई समस्या आए
तो ये संकल्प याद करना कि मैंने बाबा से मास्टर सर्वशक्तिवान का दृढ़ प्रतिज्ञा की है, तो समस्या बहुत सहज ही भाग जाएगी। कभी आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। अच्छा। ओम शांति।